नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास थर्ड ईवीएस का जो चैप्टर है आपका वर्क वी डू, इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें हमने स्टार्टिंग की जो कुछ चीज़ें थी एनसीईआरटी की उनको पढ़ा था, समझा था और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। तो जो रिमेनिंग चैप्टर, दिस इज़ पार्ट 2 एक्चुअली। रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं आपके, जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। दीपाली जो है अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हैं। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, उसके फादर जो है वो वेजिटेबल सेल करते हैं, और वेजिटेबल सेलर है। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वो बहुत जल्दी सुबह मंडी चले जाते हैं। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज, उसकी जो मदर है वो कुछ घरों में यूटेंसिल्स बर्तन धोने का काम करती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी सुबह बहुत जल्दी काम के लिए चली जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर सम ब्रदर्स, फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो दीपाली जो है वही अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस, वो घर को साफ़ करती है। एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, और बर्तन भी धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, उसको रेडियो सुनना बहुत पसंद है। शी लिसन टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क, जब वो काम करती है तो साथ साथ सॉन्ग्स भी सुनती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर, जब वो घर का काम कर लेती है तो वो अपने भाई को अपने फादर के पास छोड़ने जाती है, जो कि मंडी में सब्जी बेच रहे होते हैं। शी देन टेक हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल, उसके बाद वो सुमन और शीला को लेकर स्कूल जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, उसके बाद दीपाली अपनी मदर की हेल्प करती है उनके काम में। इन द आफ्टरनून में शी ब्रिंग हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, वो अपने भाई और बहनों को वापस घर लाती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, शाम को वो जो आसपास बच्चे हैं उनके साथ खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, उसकी मदर लेट ही घर आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, दीपाली जो है डिनर बनाने में भी अपनी मदर की हेल्प करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, उसके फादर बहुत लेट घर आते हैं रात में। एट नाइट, रात में। दीपाली लव्स टू लाई इन बेड, दीपाली को बेड पे लेटना बहुत पसंद है। एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक, और वो अपनी जो बहनें हैं उनकी स्कूल की बुक्स पढ़ती है। शी हैड स्टडीड अप टू क्लास 3, उसने सिर्फ क्लास 3 तक पढ़ाई की है। 3 years बैक व्हेन हर लिटिल ब्रदर वॉज बॉर्न शी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम, 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ था तो उसको घर पर रहना पड़ा, उसके बाद उसकी टेक केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, अब वो और पढ़ नहीं सकती है। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू रिलैक्स, उसको लगता है कि बुक पढ़ने से वो रिलैक्स फील करती है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली, अब वो हर रोज़, नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड अब वो वापस स्कूल जाएगी एंड उसके बाद रेगुलर स्कूल अटेंड करेगी। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, अपने घर में दीपाली क्या क्या काम करती हैं। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। दीपाली डज फॉलोइंग वर्क इन हर हाउस, इन हर ओन हाउस, अपने घर में वो क्लीनिंग हाउस, घर को साफ़ करती है। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन भी धोती होगी अगर खाने के बाद जो होते हैं, क्योंकि उसकी मदर तो काम पर चली जाती है, फादर मंडी चले जाते हैं। लिसनिंग टू रेडियो, गाने सुनती है रेडियो पर। टेक हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल, अपने भाई बहनों को स्कूल छोड़ने जाती है। हेल्प हर मदर, उसकी मदर की हेल्प करती है। कुक्स फूड, खाना भी बनाती है। ओके, तो ये काम है जो कि दीपाली घर पर करती है। नेक्स्ट इज डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ़ येस व्हाट, क्या आप भी कोई घर का काम करते हैं, अगर हाँ तो क्या। तो जो भी आप काम करते हैं, आप अपनी मदर की हेल्प करते हैं किचन में, या फिर वेजिटेबल्स को कट करते हैं, घर को क्लीन करते हैं, जो भी आप प्लांट्स को वाटर करते हैं, पानी देते हैं, तो जो भी आप काम करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, घर में जो भी आप किसी की भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ़ येस देन व्हाट, क्या घर के कामों के अलावा भी आप कोई काम है जो घर पर करते हैं। अगर ऐसा कोई वर्क है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप अपने फादर के, उनके किसी ऑफिस के वर्क में हेल्प करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम है अदर देन हाउस होल्ड वर्क, अपने ब्रदर को टेक केयर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो वो भी काम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज़, नीचे कुछ डेली एक्टिविटीज़ दी हुई है। शो ऑन द फेस ऑफ क्लॉक एट वॉट टाइम ऑफ द डे यू डू देन, आप किस टाइम उनको करते हैं ये आपको लिखना है। तो ये आप मेरे ख्याल से खुद ही, जैसे वेकअप इन द मॉर्निंग, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप क्लॉक में 6 o'clock शो करेंगे इस तरीके से। ओके, गो टू स्कूल, अगर आप 7:30 स्कूल जाते हैं तो आप क्लॉक में 7:30 शो करेंगे ऐसे।
नेक्स्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, अगर आप 1:30 सपोज करिए स्कूल से वापस आते हैं तो आप 1:30 शो करेंगे क्लॉक में। 1:30 2:30 जिस भी टाइम आप करते हैं ये आपके लिए है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। सिट डाउन टू स्टडी एट होम, उसके बाद आप घर से आते होंगे, थक जाते होंगे, खाना खाते हैं, फिर आप सो जाते हैं, खेलने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, देन आप किस टाइम पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो अगर आप सपोज करिए 7 o'clock शाम को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप 7 o'clock यहाँ पर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ गो टू प्ले, खेलने किस टाइम जाते हैं आप। तो अगर आप 4:30 सपोज करिए आप खेलने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शाम को, तो आप 4:30 बना देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज स्लीप एट नाइट, आप किस टाइम सोते हैं, सपोज करिए आप 10 o'clock सो जाते हैं तो 10 o'clock आप यहाँ पर क्लॉक में बना देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू हाउस होल्ड वर्क, व्हाट वर्क डू दे डू। आपके घर में कौन कौन फैमिली मेम्बर काम करता है और क्या वो काम करते हैं। तो वैसे तो आपकी फैमिली की बात हुई है, आप ही इसको अच्छे से भर पाएंगे कि मदर आपकी क्या काम करती हैं, सिस्टर ब्रदर। मैं फिर भी आपको थोड़े से जनरल आंसर्स बता देती हूँ जहाँ से आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। मदर कुक्स फूड, आई एम श्योर आपकी मदर खाना बनाती होंगी, मदर फादर जो भी। नेक्स्ट इज सिस्टर, हेल्प मदर इन द हाउस होल्ड वर्क, सिस्टर या फिर आपके ब्रदर भी घर के कामों में हेल्प करते होंगे। ब्रदर क्या करते होंगे, ब्रिंग वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम मार्केट। और फादर क्या करते हैं, गोज टू वर्क टू अर्न मनी। ओके, मदर भी हो सकता है आपकी वर्किंग है तो वो भी बाहर काम के लिए जाती होंगी। तो ये सब चीज़ें आप इसमें फिल कर देंगे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर वर्क टू अर्न मनी, कौन से आपके फैमिली मेम्बर जो है वो काम करते हैं टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। आपकी मदर अगर वर्किंग है तो आप मदर लिखेंगे और क्या काम वो करती हैं वो भी लिखेंगे यहाँ पर। अगर आपके फादर वर्किंग है वो लिखेंगे, घर में अगर आपके अंकल है वो लिखेंगे। ओके, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट, आपके ग्रैंड फादर है सपोज करिए रिटायर्ड और उनको पेंशन, ओके नाउ दे आर नॉट वर्किंग, वो आप नहीं लिखेंगे पेंशन एंड ऑल। और अगर कोई और भी आपके बड़ा भाई है कोई जो कि वर्क कर रहा है कुछ, तो वो सब आप यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपके घर में काम करते हैं टू अर्न मनी। नेक्स्ट इज विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, कौन है आपके घर में जो काम तो बहुत करता है लेकिन उसके लिए उसको पैसे नहीं मिलते। तो आई एम श्योर योर मदर, अगर हाउसवाइफ है आपकी मदर, ओके, तो वो बहुत सारा काम घर में करती है, पूरा दिन लगी रहती है, कोई संडे की उनकी छुट्टी नहीं होती, बट स्टिल वो शी डज नॉट गेट पेड, उनको उस तरीके से आप जैसे सैलरी मिलती है वैसे नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे कि जब वो बच्चे थे तो वो क्या काम करते थे, और जो भी वो काम करते थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वो किस तरीके से हेल्प करते थे, क्या वो खेत में जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ, दे यूज टू वर्क इन फील्ड्स, या फिर और कोई भी जो काम था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज साराम्मा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर, साराम्मा ने अपनी ग्रैंड मदर अपनी नानी से पूछा द सेम क्वेश्चन जो आपने पूछा अभी पूछा होगा कि आप क्या काम करते थे बचपन में। नानी रिप्लाइड, नानी ने कहा व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटी थी, आई वुड हेल्प माय एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड, मैं तो अपने बड़ों की हेल्प किया करती थी लकड़ी इकट्ठा करने में। मेक काउडंग केक उपले बनाने में, एंड प्लास्टर वॉल विद काउडंग, और गाय के गोबर से घर को लीपने में। बट नाउ वी हैव अ स्टोव, लेकिन अब तो सबके घर में गैस स्टोव है। दैट वर्क ऑन गोबर गैस, और जो कि गोबर गैस पर वर्क करता है। द फ्लोर एंड द वॉल ऑफ द हाउस आर सीमेंटेड, घर के फ्लोर और वॉल सब सीमेंटेड है। देर इज़ नो नीड फॉर सारामा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। तो सारामा को ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है कि वो लकड़ी लेके आए, क्योंकि अब गैस पर खाना बनता है, ना घर को वो काउडंग से कोट करने की ज़रूरत है क्योंकि सब सीमेंटेड है। Okay, you have written about the work you do and the work done by your elders in the childhood. Is there any change? जो आपके बड़े बचपन में काम करते थे और जो आप काम करते हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस है दोनों में? तो डेफिनेटली उस टाइम बिल्कुल चीज़ें डिफरेंट थी, वो अलग तरीके का काम किया करते थे। जैसे हमने सारा माँ के उसमें देखो, हो सकता है आपकी जो ग्रैंड मदर हो बचपन में वो कुएं से पानी लेके आती हो, बाहर जानवरों को नहलाने के लिए बाहर लेके जाती हो आपके पॉन्ड में या कहीं पर। बट आजकल घर में ही ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सबके घर में टैप है, तो वो काम आपको नहीं करने पड़ते होंगे। तो जो भी काम ऐसे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे जो आपकी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर करते थे लेकिन आप नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। दीपाली को स्कूल छोड़ना पड़ा घर के काम करने के लिए। फाइंड आउट इफ़ देर आर एनी चाइल्ड इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल।
अगर कोई भी बच्चा आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जो 5 साल से बड़ा है, आपको पता होगा 5 ईयर का जो बच्चा होता है उसको स्कूल में जाना होता है, पढ़ाई शुरू हो जाती है 5 साल से। तो कोई बच्चा अगर 5 साल से बड़ा है और वो स्कूल नहीं जा रहा है तो आपको उसके बारे में पता करना है। टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन, 2 ऐसे बच्चों से बात करें एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल, और वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। आप यहाँ पर पहले बच्चे का नाम लिखेंगे, उससे उसका नाम पूछें, रीज़न क्यों नहीं जा रहा है, कोई फैमिली में प्रॉब्लम है या फिर जैसे कि आपके दीपाली का रीज़न था कि उसको घर का काम करना पड़ता था, इस तरीके का कोई रीज़न है तो जो भी कारण होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर दूसरे बच्चे का नाम यहाँ लिखेंगे और उसका रीज़न यहाँ लिखेंगे। ओके, सो ये हमारा चैप्टर था, दैट्स ऑल, एंड होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप इसकी क्विज़ के लिए भी तैयार होंगे जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।